इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। वर्तमान में जीने की कला बहुत दुर्लभ है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि अतीत की ओर जाती है और अनागत की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है। और अतीत और अनागत की ओर जब दृष्टि जाती है तो वर्तमान का समय चला जाता है। वर्तमान में जीना सीखो, इस प्रकार गुरुदेव का बार बार संबोधन मिलता था। क्योंकि अतीत में जो कुछ भी अनुभव में आया है, बार बार पुनः उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है और भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव मन में आता है। ये सारा सारा भाव धर्म ध्यान से हट करके है। धर्म ध्यान की पहचान बहुत कठिन है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है, तो उनका यही कहना रहा कि आर ध्यान की और रौद्र ध्यान की पहचान हो जाए तो धर्म ध्यान आ सकता है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान के अभाव में धर्म ध्यान होता है। धर्म की ओर दृष्टि, धर्मी ध्यान का अर्थ धर्म में ही अपने आप के मन को केंद्रित करना होता है। किंतु संसारी प्राणी इससे वंचित रहा है अतीत अनंत काल में। इसलिए अज्ञान का जो प्रभाव है, अज्ञान के जो संस्कार हैं, वे सारे सारे संस्कार पुनः ताज़ा हो करके सामने आ जाता है। इसके कारण ही बार बार समझाने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि चली जाती है। यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था कि धर्म ध्यान से भी आर ध्यान, रौद्र ध्यान मजबूत है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि धर्म ध्यान बहुत जल्दी छूट सकता है, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु होती है उसको प्राप्त आसानी से नहीं कर सकते और पुरुषार्थ के द्वारा उसको प्राप्त भी कर लें, बहुत जल्दी अज्ञान के संस्कार के कारण वह बहुत धर्म ध्यान छूट जाता है। आर ध्यान जल्दी छूटता नहीं। आर ध्यान छोड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धर्म ध्यान को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ नहीं, अपने आप वो छूट जाता है। विकास करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। विनाश के लिए बिना पुरुषार्थ अनायास ही उसका विनाश हो जाता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको काफ़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है और वहाँ से नीचे आने के लिए सीढ़ी से आ जाए फिर भी समय लगता है। वहाँ से लुढ़क गया मान लो पर्वत की चोटी से, फिर वह 1 सेकंड नहीं लग सकता, धरती पर आ जाता है। उसी प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को संसारी प्राणी प्राप्त कर सकता है, कर भी लेता है। उसके बाद भी वह अंतर्मूर्त में पुनः मिथ्यात्व रूपी धरती पर आ सकता है, ऐसा आगमकार का कहना है। इसलिए ये जो भी बाहरी सामग्री, मोक्ष मार्गी सामग्री आप लोगों को उपलब्ध हो रही है, इसका सदुपयोग निरंतर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना
सम्यक ज्ञान के संस्कार प्रगाढ़ नहीं हो सकते। सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखना है। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या? शाब्दिक ज्ञान नहीं। हाँ महाराज इनको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। अच्छा कितना ज्ञान है? टनोटन है क्या? है? ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्द का आलम्बन लिया जाता है और बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके उन परिभाषाओं को उसने समझ लिया है और वह अपने शब्दों के माध्यम से भी परिभाषित करता हुआ अथवा व्याख्यान करता हुआ वह जा रहा है। किंतु प्रयोग यदि नहीं है तो वह कर्मों की निर्जरा और संवर नहीं कर सकता। अभी चर्चा चली थी प्रातः अणुप्रेक्षा को लेकर के, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को लेकर के भी चर्चा की गई है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ ये है कि वह हमारा ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वह उसका संयम के साथ संबंध हो अथवा सम्यक दर्शन के साथ जो संबंध रखने वाला ज्ञान होता है उसके माध्यम से ही संवर एवं निर्जरा हो सकती है। संवर का अर्थ यह है कि आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव निरोधः संवरः ऐसा सूत्र आता है। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से कर्म वर्गनाएँ जो कर्म के रूप में परिणत होती हैं उसका नाम आश्रव कहा है और उस आश्रव को रोकने का नाम संवर अर्थात सीधा सीधा अर्थ है मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं वो कम करते चले जाएं तो संवर बढ़ता चला जाएगा। अब रही बात निरोध तो कर लेता है संसारी प्राणी किंतु वह निरोध समीचीन होना चाहिए। मन वचन काय को केंद्रित किया है किसने? मान लो एक कोई भी वैज्ञानिक व्यक्ति है, बड़े बड़े जो आविष्कार करता वो और सूक्ष्म जो मशीन आदि को बनाते हैं वो, उनका मन कितना एकाग्र होगा मुझे बताओ। खाते पीते हो सकता है क्या है? संभव नहीं है। कोई मान लो एरोप्लेन बना लिया किसी ने तो कैसे बनाएगा? उसका ज्ञान एकाग्र हुआ है, एकाग्र तो हुआ है किंतु वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता क्योंकि उस ज्ञान की उपयोगिता, वह ज्ञान किस क्षेत्र में काम में आ रहा है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान दोनों तरफ जा रहा है। जिसके माध्यम से पदार्थ का बोध होता है उसका नाम ज्ञान है, किंतु बोध तो हो रहा है किंतु परमार्थ का बोध नहीं हो पा रहा है। तो परमार्थ क्षेत्र में काम में आने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कर्म को रोकने में समर्थ सिद्ध होता है। 11 अंग 9 पूर्व तक भी ज्ञान होता है सम्यक दर्शन के अभाव में, किंतु इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी एक भी कर्म प्रकृति का संवर करने में वह कारण सिद्ध नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आगमकारों का कहना है उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे का हित हो सकता है, स्वयं का हित होना कठिन है।
क्योंकि आगम के अनुरूप ही व्याख्यान कर रहा है, इसके बाद भी उस ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए उस ज्ञान के माध्यम से संवर और निर्जरा संभव नहीं है। तो संवर और निर्जरा जो होती है वह सम्यक दर्शन, संयमा, संयम अथवा संयम के माध्यम से ही कर्मों को रोका जा सकता है। इसलिए कर्मों को रोकने के लिए ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। मात्र अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिए यदि ज्ञान का उपयोग करता है, उसके माध्यम से वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। अभव्य की ये चलेगा है थोड़ी देर के लिए, अंतर्मूर्त के लिए। बड़ी वाली यह भी ज्ञानी है। वस्तुतः अभव्य के बारे में भी चर्चा आती है आगम में। उसके पास भी 11 अंग का ज्ञान होता है और वह भी आगम के अनुरूप उपदेश दे रहा है, और उसके उपदेश को सुन करके आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण करने वाले जीव अनंत हो चुके हैं। सिद्धत्व को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है, इसके बावजूद भी अभव्य का कल्याण संभव नहीं है। वो दूसरे के कल्याण में उसका ज्ञान उपयोग में आ रहा है, स्वयं का कल्याण नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कल्याण बिना आस्था के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। दीपक तले अंधेरा, वह स्वयं अंधेरे में है और दूसरे को प्रकाश दे रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान का सदुपयोग करो, और ज्ञान समीचीन होगा तो निश्चित रूप से कर्मों का संवर करने में वह सहायक सिद्ध होता है। इसलिए अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है, इसको समझने की हम चेष्टा करें। बार बार चिंतन करना, तो चिंतन तो वो भी कर रहा है महाराज है। कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत के विषय में सर्वांगीण वह ज्ञान रख रहा है, तलस्पर्शी ज्ञान। इसके उपरांत भी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पा रहा है। पंडित जी हैं क्या कह रहे हैं, वो आत्मा का स्पर्श नहीं कर पा रहा है। वैसे आत्मा का स्पर्श अर्थात ऐसा स्पर्श नहीं, किंतु आत्मा का संवेदन नहीं कर पा रहा है। हाँ, और संवेदन के अभाव में वह ज्ञान कार्यकारी सिद्ध नहीं होता, और उस ज्ञान के माध्यम से वह प्रभावना तो कर रहा है, और उसके माध्यम से कईयों का कल्याण हो रहा है, किंतु स्वयं का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। महाराज आगम में ये भी तो बात आती है, ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है, तो उसका ज्ञान अपने आप को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा कि केवल शाब्दिक ज्ञान को लेकर के बैठा है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम तो पर्याप्त हुआ, किंतु दर्शन मुनि कर्म का जो क्षोभम होना आवश्यक है वह नहीं है, इसलिए वह अंधेरे में है। हाँ, इसलिए अंधकार में स्वयं परिभ्रमण कर रहा। आत्मा का स्वरूप क्या है वह जान नहीं पा रहा है, और एक जानवर है वह जान पा रहा है।
कहने के लिए वह पशु है, जानवर बोलते हैं। और गुरुदेव ने एक बार कहा था वर अर्थात श्रेष्ठ होता है। सम्यक ज्ञान जो अपने पास रखता है वह जानवर है। अच्छे ढंग से वह अपने तत्व को, स्वरूप को जान रहा है, और मानव हो करके भी उसके पास ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा, प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और प्रयोग के अभाव में ही आश्रव रुक नहीं पाएगा। आश्रव को रोकना चाहो तो समीचीन प्रवृत्ति को रोकना। मात्र प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती नहीं है। हाँ, ख्याति, पूजा, लाभ और अन्यान्य जो पंचेंद्रिय के विषय सामग्री है, इसकी अपेक्षा रखे बिना जो मन वचन काय की चेष्टा को रोकता है, उसका नाम गुप्ती कहा है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, मात्र योग निग्रहो गुप्ती इति न। चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, समीचीन होना चाहिए। क्योंकि एक बगुला आप जानते होंगे, सफ़ेद जिसका कलर है, सफ़ेद होता है ना, और भीतर सफ़ेद है क्या वो? हाँ, तन उजला, किंतु मन भी तो उजला होना चाहिए। भीतर भी वह पवित्र भाव होना चाहिए। बकवृत्तिम समालंब्य, बकवृत्तिम समालंब्य वंचिकैर वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्न कश्मलाशयई, ऐसा कहा। हाँ, ज्ञानार्णव में कहा। बहुत कैसे कैसे चिंतन करके लिख रहे हैं आचार्य। बकवृत्तिम समालंब्य, बगुले की वृत्ति को वह अपना रहा है, और वह वंचितम वंचकैर जगत, जो ठग होता है उसके द्वारा पूरा जगत ही ठगा गया है। कौटिल्य कुशलई, कुटिलता में कुशल है वो, सरलता में कुशल हो तो अच्छा है, किंतु उसके अंदर वक्रता भरी हुई है। कुटिलता में उसमें निपुणता आ गई है, उसमें कुशल है वो। इसलिए और हमेशा पाप कार्यों में वह प्रसन्नता का अनुभव करता है, इसलिए उसके द्वारा पूरा का पूरा जगत ठगा गया है। वंचिकैर वंचितम जगत कहा। इसलिए सरलता बहुत बड़ी चीज है। मन वचन काय में सरलता आ जाए और उसके माध्यम से ही कर्म का निरोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। किंतु संसारी प्राणी इसी प्रकार वह कर रहा है, दूसरे को ठगना, और इसमें आनंद का और अनुभव करता है। बड़ी विचित्र दशा है। होता ऐसा ही है। इसलिए प्रयोग के बिना कर्म रुकने वाला नहीं। बार 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 कर्म के बारे में, कर्म के स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए, और प्रयोगात्मक सोच विचार होना चाहिए। क्योंकि उसके पास इतना विस्तार के साथ ज्ञान होने के बाद भी बारीकी के साथ ज्ञान रखता है। इसके बाद भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता। जो द्रव्यागम है वह समीचीन है, किंतु भावागम जो है वह नहीं है। इसलिए उन्मत्त के समान वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए अपने पास ज्ञान तो है, किंतु ज्ञान में समीचीनता जो आती है
वह वस्तु के स्वरूप के ऊपर श्रद्धान करने से ही उस ज्ञान में समीचीनता आती है। इसीलिए कला, प्रवचन की कला अलग है, किंतु प्रवचन भक्ति अलग, बड़ा अंतर है। प्रवचन वात्सल्य अलग है। षोडश कारण भावना में ये 2 बार प्रवचन शब्द का प्रयोग किया है, प्रवचन भक्ति और प्रवचन वात्सल्य ने वात्सल्य। ये प्रवचन का अर्थ जिनवाणी है और प्रवचन का अर्थ साधर्मी है। उनके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए और जिनवाणी के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भले प्रवचन कला हो अथवा न हो, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु प्रवचन भक्ति करो और भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति की यात्रा उसकी चालू हो जाती है। कलाओं के माध्यम से हमें दूसरे को प्रभावित नहीं करना, किंतु उसको वीतरागता के माध्यम से धर्म का क्या स्वरूप है उसको यदि मान लो सामने रखते हैं तो बहुत बड़ी प्रभावना होगी। अज्ञान तिमिर व्याप्तम अपाकृत्य कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज। अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके जिनेंद्र भगवान के शासन को प्रकाश में लाना, यह प्रभावना कहा। अपने आप को हाईलाइट करने का नाम प्रभावना नहीं। तुम अपने आप को क्या हाईलाइट करते हो? लाइट में आना चाहता है, जो लाइट में, जितना लाइट में आना चाह रहा है वह व्यक्ति उतना ही अंधकार में घूम रहा है। यह लिख करके रखिए आप, है? अपने आप की प्रतिष्ठा, अरे भगवान की प्रतिष्ठा एक तरफ रह गई और स्वयं की प्रतिष्ठा। पंच कल्याण के माध्यम से जिन बिंब की प्रतिष्ठा करो और उसके माध्यम से अपने कर्मों को धोने का पुरुषार्थ करो। अपने आप को हम फेमस होना चाहते हैं, गलत बात है। सम्यक ज्ञान यदि है वो जगत प्रसिद्ध हो सकता है, ध्यान रखो। हाँ, किंतु ज्ञान को प्रदर्शित क्यों कर रहे हो आप? ज्ञान के माध्यम से अंधकार नष्ट हो रहा है तो अपने आप में लाइट में आ गए आप, हैं? लाइट भोजन करो, लाइट में नहीं आओ, है? बिल्कुल हिसाब से भोजन करो, नहीं तो रोग बढ़ेगा। हैवी डाइट ठीक नहीं। लाइट ली, लाइट ही ली, हल्का भोजन ही लिया करो, हाँ? और लाइट में आने का भाव मत रखो तो बहुत जल्दी जो है ना संवर और निद्रा होगी। ये बात समझ में नहीं आती। आगम को पढ़ने के बाद भी समझ में आना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है और सम्यक ज्ञान यदि है तो वह प्रयोग करता चला जाएगा तो उसका अभीक्षण ज्ञानोपयोग के रूप में वह ज्ञान काम में आएगा। नहीं है तो वह ज्ञान उस प्रकार माना जाता है जिस प्रकार गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ जो धन है वह स्वयं के उपयोग में भी नहीं आ रहा है और दूसरे के उपयोग में भी नहीं आ रहा है, और उसके लिए आगमकारों ने कहा वह लक्ष्मी पाषाण के समान है, ऐसा उन्होंने कहा। लक्ष्मी अर्थात संपदा वो पाषाण के समान है, अथवा परलच्छ समानिया,
दूसरे के लक्ष्मी के समान है, वो काम में नहीं आ रही है, बैंक में है बैलेंस, हाँ, और स्वयं अनबैलेंस हो रहा। अब क्या कहे, हंसी तो आ रही है, अभिप्राय से ऐसा जुड़ जाता, हम क्या कर सकते हैं। स्वयं अनबैलेंस है और संपदा बैलेंस में है बैंक में, और यहाँ पर बैठा है हजारों किलोमीटर दूरी पर वह बैंक है आउट ऑफ कंट्री में, और उसमें वह बैंक में संपदा सुरक्षित है, उपयोग में नहीं आ रहा है। यदि परोपकार की भावना के साथ उसका वितरण करोगे तो निश्चित रूप से वह काम में आएगी। इसलिए दान के माध्यम से वित्त का सदुपयोग करो, और निरंतर आप करते चले जा रहे हैं, हमें भी प्रसन्नता है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि अपने ही तो परिवार है। पराया है क्या? आप सही सही बोलो। मान लो परिवार आपका है और छोटा लड़का है, वो चलने लग जाए तो आपको प्रसन्नता आती है, हाँ हमारा बेटा चलने लग गया। हाँ, नहीं चलता है तो टेंशन में आ जाते हैं, चल नहीं रहा हमारा लड़का है, 3-4 साल का होने को है, चल नहीं पा रहा। पैर नहीं है क्या उसके? पैर तो है लेकिन चलने की स्थिति में नहीं है। तो चलने लग जाए, बोलने लग जाए लाला, तो आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रसन्नता है कि आप चल रहे हैं। प्रयोग आप कर रहे हैं। मैं तो दान का उपदेश दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, किंतु आपने प्रयोग कर लिया। इससे बढ़कर के और कौन सा धर्म हो सकता है? प्रयोगात्मक धर्म है। यथाशक्ति करो, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रयोग के बिना कर्मों की निर्जरा और संवर भूल जाइए आप। ज्ञान का भी प्रयोग, धन का भी प्रयोग, सही क्षेत्र में उसका सदुपयोग करना चाहिए, तो कर्मों की निर्जरा होती है। मन वचन काय की चेष्टा को रोकते हुए भी यदि वह समीचीनता उसके अंदर नहीं आती है तो वह निर्जरा के लिए कारण नहीं हो सकता। एक छोटा सा प्रसंग देखने को मिला था हमें भी, और आचार्य महाराज ने भी उस दृश्य को देखा था, और उन्होंने ही कहा था उस ओर हमारी दृष्टि तो गई किंतु उस ढंग से नहीं गई थी, क्योंकि शुरुआत थी। महावीर जी की बात है सन 75 की, और शांतिवीर नगर आप जानते होंगे, हाँ, नदी के उस पार है, गंभीरा नदी है वो, उस पार है वो। और वहाँ से आहार चर्या करते हुए लौट रहे थे, उस समय साइड में उनकी दृष्टि गई। वहाँ पर क्या था? वो एक चबूतरा था, है, एक चबूतरा बना हुआ, और वहाँ पर फूल वगैरह चढ़ गए थे, जो अनियमतावलंबी लोगों के द्वारा, और वहाँ पर चौवनी अठन्नी आदि आदि भी, एक व्यक्ति बैठा था वहाँ पर, और चौवनी अठन्नी आदि चढ़ाते चले जाते, और गौर से गुरुदेव ने देखा था कि उस तलघर में एक व्यक्ति बैठा है, और इतना हाथ उसका ऊपर है, और हाथ में रुद्राक्ष की माला है, और यूँ माला चल रही है, और वह व्यक्ति पूरा पूरा अंदर अंडरग्राउंड में है। अब इसको क्या बोलेंगे? गुप्ती बोलेंगे। श्वास को रोकने की कला आ गई,
प्राणायाम जिसको बोलते हैं, और उसके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। रुद्राक्ष की माला हाथ में है, लेकिन रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है ये। उसने मन वचन काय की चेष्टा को तो रोक ली, किंतु धन के लिए रोकी है, उसकी आशा रुकी नहीं। अरे अर्थ पुरुषार्थ कर लेते, इतने करने की क्या आवश्यकता, ये सब आयाम है, ये आडंबर की आवश्यकता क्या है। नीति न्याय के अनुरूप वित्त का अर्जन कर लो, अपने आप जो है ना वित्त आ जाएगा, शांति के साथ अपना जीवन यापन हो सकता है। लेकिन एक चमत्कार दिखाना है, और चमत्कार के लिए नमस्कार होता चला जा रहा है, और इस प्रकार ये मूर्ताएं चलती चली जा रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप, गुप्ती बोलोगे? गुप्ती नहीं है वो है? और इस प्रकार की गुप्ती से यदि मुक्ति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, हम भी करने लग जाएंगे? ऐसा होगा नहीं वो। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, किंतु ख्याति पूजा लाभ धन संपदा आदि की अपेक्षा रखे बिना पर्याप्त मात्रा में पुण्य सामने हैं, इसके उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए, यह ज्ञानी का लक्षण कहा है। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा है, मिले इस प्रकार का भाव जो रखता है वो ज्ञानी है नहीं, और मिलने के उपरांत भी उस ओर वह पीठ दिखा रहा है, मुझे नहीं चाहिए। जैसे 923 हाँ, निगोद से निकले हैं 923 और चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। महाराज ऐसे कौन सा उनके कोई अतीत के कोई संस्कार थे क्या? कोई संस्कार नहीं, ये अबुद्धि पूर्वक ही विकास है उसका। हम इधर पुरुषार्थ करते 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 नाक रगड़ रहे हैं बोलते हैं कई लोग, हाँ, इसके उपरांत भी नहीं मिलता। और उसने ऐसे कौन से परिणाम किए? परिणाम किए नहीं, ऑटोमेटिक यह परिणमन है कि इतने मंद कषाय का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप वह मनुष्य आयु का बंद किया। मनुष्य आयु का ही क्या बंद, वह चक्रवर्ती का पुत्र बनने का सौभाग्य। दो मत मिलते हैं इसमें। एक मत वह मिलता है निगोद से निकल करके गिजाई, आप जानते हैं गिजाई बारिश के दिनों में होते हैं, उसको इंद्रगोप बोला है। वो एक पर्याय बीच में प्राप्त करके उसके बाद सीधा चक्रवर्ती के वो पुत्र बनते हैं, ऐसा एक मत मिलता है। दूसरा एक मत मिलता है डायरेक्ट निगोद से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बन जाते हैं। 923 और इतना वैभव है चक्रवर्ती की संपदा है, किंतु उनके लिए संपदा विपदा के लिए कारण है, विपत्ति के लिए कारण है। इस प्रकार की संपदा से हमें कोई प्रयोजन नहीं, इस प्रकार समझ करके मौन हो जाते हैं घर में, और चक्रवर्ती के साथ वार्ता करना भी पसंद नहीं करते। ऐसा लग रहा है चक्रवर्ती को ये गूंगे तो नहीं है, गूंगे नहीं हैं, किंतु तुम स्वयं गूंगे हो, हैं? तुम जागृत नहीं हो, इसलिए तुमसे क्या हम वार्ता करें। हम वार्ता करेंगे हैं दादाजी से, मतलब वृषभनाथ। दादाजी कहने से आपको अच्छा लगता है? वृषभनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, उनके साथ तो हम वार्ता कर सकते हैं, तुम्हारे साथ करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मिलने पर भी उपेक्षा इसको बोलते हैं, वही ज्ञानी माना जाता है।
मिलने के पहले वह ग्रहण करने का भाव रखता है, वह ज्ञानी नहीं कहलाता है। हाँ। वह प्रबुद्ध नहीं कहलाता, वह बुद्ध कहलाता है। बिल्कुल, प्रबुद्ध में और बुद्धू में बड़ा अंतर है। प्रबुद्ध वह माना जाता है मिलने के उपरांत भी उपेक्षा भाव, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी वह है जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, पंचेंद्र के विषय ज्ञानी के लिए जहर के समान प्रतीति में आते हैं, इसलिए उनसे वैराग्य पाठ हम सीखते हैं। इस प्रकार गुरुदेव ने अनुवाद किया है। समय सार की वह कारिका है। सोचो विचार करो, इसलिए संसारी प्राणी वह वित्त के लिए, पुत्र के लिए, लोकेशना आदि के लिए वह तप करता है, किंतु भगवान आपने जन्म जरा और मृत्यु के क्षय के लिए आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोका है। इसलिए अनेक प्रकार के संसारी प्राणी चेष्टा करता है और लक्ष्य उसका वही है कि जो हमें प्राप्त हो लौकिक संपदा, इसलिए उसको लौकिको समनो कहा, वो लौकिक माना जाता है। हाँ, वह बाल तप के कोटि में आता है। बाल का अर्थ बालक नहीं, किंतु अज्ञानी का वह तप माना जाता है, बल्कि उस तप के माध्यम से वह तप ही जलता चला जा रहा है, कर्म नहीं जल रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।